लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मध्य प्रदेश के अहम दौरे पर है। सीधी तस्वीरें आपको कार्यक्रम की दिखाते हैं। भोपाल में संसदीय उत्कृष्टता सम्मान समारोह की ये सीधी तस्वीरें हैं। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भोपाल से सीधी तस्वीरें। तीसरा प्रदेश के प्रथम नेता प्रतिपक्ष की स्मृति में उत्कृष्ट बिरला जी का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया उन्होंने और हमें समय दिया। हमारे यहाँ आए इसके लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी, विधानसभा ठीक ढंग से चले, सारे पक्षों में सामंजस्य बैठाकर कार्य कर रहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम जी, हमारे इस समिति के अध्यक्ष, क्योंकि तय ये हुआ था इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सदस्य बनेगा वो अपने नाम को बाहर करेगा, और सीतासरन जी ने अपने नाम को बाहर करके समिति का सभापतित्व किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सेक्रेटरी जनरल लोकसभा यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और हमारे प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, अन्य तमाम हमारी विधानसभा के कर्मचारी, अधिकारी भाइयों, 2008 से ये बंद था। आपने सुना हमारे पीएस साहब जब कर रहे थे, मैंने इस बात का प्रयास किया कि इसको फिर शुरू किया जाए। स्वाभाविक है, कोरोना का काल था, उसके कारण थोड़ा असुविधा थी, बैठकें ठीक से नहीं हो पा रही थी, मूल्यांकन करना कठिन था। फिर भी पुराने रिकॉर्डों को देख करके हमारी समिति में, जिसमें हमारे सीतासरन जी की अध्यक्षता में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, हिना कामरे जी, देवेंद्र वर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी हमारे पत्रकार, हमारे शरद द्विवेदी जी, सब ने मिलकर के उस अध्ययन को करते हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेहनत करके किया। स्वाभाविक है, कम समय में हो सकता है निर्णय करने में कोई चूक हुई हो सकता है निर्णय जो जिस तरह से हो सकता था और परीक्षण होना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ, पर हम कहीं शुरू नहीं करेंगे किसी चीज को तो शुरुआत कैसे होगी। इसलिए शुरू करने के दृष्टिकोण से हमने इसको कम समय में जितना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज थे, उनको उपलब्ध करा करके समिति के माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि इसको निर्णय करिए। तो ऐसा यदि निर्णय के बाद हम प्रयास ये करेंगे कि अगली बार, चूंकि कल से ही जब ये विधानसभा चलेगी और समिति की आज ही मैं घोषणा करूंगा, कल से फिर से अगले साल के लिए समिति हमारा अध्ययन शुरू कर देगी, तो अगले साल के लिए फिर से नया हमारा ये पुरस्कार वितरण होगा। बाकी ये बताया गया है, मैं अब वो घोषणा करता हूं जिसकी प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। हमारे उत्कृष्ट मंत्री सम्मान के लिए सबसे पहले मैं विश्वास सारंग जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। खड़े हो जाइए भाई, थोड़ा सब देख लें भैया। मुख्यमंत्री जी इनके नाम पर विचार समिति कर रही थी, तो स्वाभाविक बुला करके मैंने पूछा, इन्होंने अपने से ये कहा कि नहीं हमारे नाम को बाहर करो, हम नहीं करेंगे, किसी हमारे स्थान पर किसी को दूर है। ये स्वागत योग्य कदम था विश्वास भाई। उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री। उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए श्रीमती झूमा ध्यान सोलंकी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया जी, श्री जयवर्धन सिंह जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। विशेष उत्कृष्ट विधायक सम्मान श्री बहादुर सिंह, महिदपुर विधायक। उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान प्रिंट मीडिया राकेश अग्निहोत्री जी, दैनिक नया इंडिया एडिटर इन चीफ, धर्मेंद्र पैगवार जी, ब्यूरो चीफ प्रजातंत्र। उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्री प्रवीण द्विवेदी, सीनियर एडिटर 18, सुश्री शेफाली पांडे, स्वतंत्र रिपोर्टर। उत्कृष्ट विधानसभा अधिकारी पुरस्कार श्री नारायण गौर, अवर सचिव, श्री राकेश सोले, अनुभाग अधिकारी, श्री रविन्द्रनाथ दुबे, अनुभाग अधिकारी। उत्कृष्ट विधायक सभा कर्मचारी पुरस्कार प्रवीण जानोरकर, निसहायक, श्री डीलाराम भट्टराई भृत्य, श्री हरभजन सिंह अहिरवार भृत्य। मैं यह घोषणा करता हूं कि आगामी वर्ष के लिए सीतासरन शर्मा जी के सभापतित्व में फिर से उत्कृष्ट समिति का
आज से ही घोषणा करता हूं बंद करके अगली बार के लिए कहेंगे। अगली बार के लिए भी उनको बाहर करेंगे। हाँ, वो बाहर करते हैं उनको। अब उसे वो अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं तो शायद अब उसकी आवश्यकता नहीं है उनको। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस विधानसभा के हमारे प्रमुख सचिव एपी सिंह द्वारा अपने संसदीय प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन विशेषकर कोविड-19 प्रकोप की चुनौतीपूर्ण समय में बहुत ही कुशलता से किया गया। आसंदी के साथ सदन के संचालन गरिमा बनाए रखने में उनका सहयोग। स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इस सदनों की गरिमा और मर्यादा को और बना के रखें। आजकल बहुत चिंता का विषय इस बात का भी है कि जिस तरीके से सदनों में नियोजित तरीके से विरोध किया जाता है, यह हमारे लोकतंत्र के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। मुद्दों पे चर्चा हो, मुद्दों पे वाद विवाद हो, सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन नियोजित तरीके से क्या सदन नहीं चलने देना, सदन में तख्तियां लेकर नारेबाजी करना, यह हमारे लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। और एक तो विशेष रूप से मुझे और चिंता का विषय हो गया कि मैं देख रहा हूं कि राज्यों के अंदर विशेष रूप से हमारा संवैधानिक दायित्व होता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को हम गरिमा से सुने, महामहिम की गरिमा होती है, सम्मान होता है, संवैधानिक पद होता है, लेकिन जिस तरीके से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध गतिरोध हो रहा है, यह लोकतंत्र के लिए और चिंता का विषय है और इस पे सबको चर्चा करनी पड़ेगी। दलों की सत्ताएं आती जाती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। यह सभी दलों का चिंतन का विषय है कि हम सदनों के अंदर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को गरिमापूर्ण सुने, उनकी मर्यादा को रखें और इसके लिए सामूहिक चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है। इसलिए मेरी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं सभी दलों से चर्चा कर इन लोकतांत्रिक सदनों के अंदर मर्यादा और गरिमा कैसे कायम रह सकती है, इसके लिए निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी।